मेथी और अमलतास की फलियों से बना ये शैम्पू, जैसा आप देख ही रहे हैं कि इसमें झाग, नेचुरली इसमें झाग है। आपको इसमें एक्स्ट्रा शैम्पू मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये मेथी दाना और अमलतास की जो फलियाँ हैं ना, उनके अंदर जो बीज रहते हैं, इनको अच्छी तरह से बॉयल करना है और इस तरीके की नेचुरल झाग आपके बालों को एकदम क्लीन कर देती है। ये आपके बालों को नेचुरली काला करता है, आपके बालों को 4 गुना तेज़ी से बढ़ाता है। जी हाँ, जिनको भी समस्या है कि बाल बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रेमेडी होने वाली है। साथ ही जिन लोगों को हेयर फॉल की समस्या है ना, तो बस जी आपकी ये समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। पहली ही यूज़ में आप देखोगे कि 70% तक आपका जो हेयर फॉल है वो समाप्त हो जाता है इसको लगाने से, एक बार के यूज़ में ही। भाई जब मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ तो आप एक बार बना करके यूज़ करके देखिए। देखिए ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, इनके हमारे लिए बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा-सा मतलब कि आलसी हो जाते हैं, चीज़ों को यूज़ नहीं करते। हम भागे रहते हैं केमिकल्स, जो कि आपको फटाफट से लिए, यूज़ किए और जी आपको एकदम से लगेगा कि रिज़ल्ट मिल गया। तो देखो ऐसा कोई भी शैम्पू आपको नहीं मिलेगा मार्केट में जो कि आपके बालों को नेचुरली काला करने का काम करता है। वहीं पे ये आपका खुद से बनाया हुआ एक तो फ्री में बन जाएगा, 2 इंग्रीडिएंट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी जो मैं ले रही हूँ वो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास मान के चलो अमलतास की फलियाँ नहीं है, तो आपको क्या करना है वो भी मैंने सारी चीज़ें ब्रीफ में बता रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बाकी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। स्किन केयर, हेयर केयर और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है आपने? भई देखो, जब भी बालों को काला करने की बात आती है, तो आयरन की कढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जो आपके बालों को नेचुरली काला करने के लिए जो इसमें आप रेमेडी बनाते हो ना, तो वो फिर आपको उस तरह का रिज़ल्ट देती है कि आपके बाल जो है ना काले होते हैं। आप मेरे बाल देख ही रहे हैं कि कितने काले हैं और घने लंबे भी हैं। देखो मेरा माइक भी मतलब मेरे बालों में ही फिट हो जाता है। तो जी क्या करना है आपने कि लोहे का बर्तन लेना है। लोहे का बर्तन क्या करता है कि जिसमें आप जो भी चीज़ आप इसमें पका रहे हो ना, तो इससे एक कलर छूटता रहता है, आयरन के गुण मिलते रहते हैं। तो उसकी वजह से फिर ना आपके बालों के ऊपर एक पक्का, मतलब जैसे आप केमिकल की डाई यूज़ करते हो, तो उस तरह का कलर का एक कोट जो है ना चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि भई हाँ, एक बार में आपने लगाया और आपके बाल इतने काले हो जाएँगे, सफ़ेद बाल थे वो सारे ही काले हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। रेगुलरली आपको यूज़ करना पड़ता है। पर ये मैं शॉर्टे से बता देती हूँ, जिनको भी प्री मैच्योर मतलब कि कम एज में ही जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, अगर वो इस रेमेडी को लगाते हैं, श्योरली उनके बाल बिल्कुल ऐसे हो जाएँगे, काले हो जाएँगे। मेरे साथ ये घटना घट चुकी है और अभी तक आप देख ही सकते हो कि इतने काले मेरे बाल हैं। और टचवुड के आगे भी कुछ साल अगर निकाल दें तो मुझे भी इन झंझटों से, जैसे केमिकल वाली डाई, मैं केमिकल चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, चाहे बात फिर स्किन केयर की हो, चाहे से हेयर केयर की हो। तो आपने लिया पहले, एक तो आयरन की कढ़ाई लेनी, आयरन की ही कढ़ाई है, आप कोई बर्तन लोहे का और अगर नहीं है कढ़ाई तो वो भी ले सकते हैं। अब देखो क्या करना है कि जो अमरतास की जो फलियाँ हैं, वो आपको देखो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हर जगह ये पेड़ आपको अवेलेबल मिलेगा। और फिर भी अगर आपके आस-पास ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आयुर्वेदिक चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं वहाँ से इसे ले सकते हैं। फिर भी इन केस आपको नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्किप कर देना, इसकी जगह पे आप आंवला का इस्तेमाल कर लेना। कोशिश करना कि आंवला भी जो मतलब सूखा हुआ आता है ना मार्केट में, वो आप यूज़ करें, पाउडर फॉर्म में अवॉइड करें। अगर नहीं है तब तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, तब तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको जो आंवला है वो सूखे वाला लेना है, क्योंकि उसमें किसी तरह के केमिकल नहीं होते हैं, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। मैक्सिमम टाइम आप यही बोलते हो फिर कि रिज़ल्ट तभी अच्छे आएँगे जब चीज़ें आपकी प्योर होंगी, नेचुरल होंगी। हमारे तो देखो, मैं हिमाचल से हूँ, यहाँ पे मतलब एक तरह से कुदरत का खजाना है जड़ी-बूटियों का, तो हम बिल्कुल प्योर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। शायद इस वजह से भी थोड़ा-सा भई ज़्यादा हमारे ऊपर असर दिखता है रेमेडीज़ का। पर आपने भी कोशिश करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे देखो 3-4 फलियाँ ली थी अमलतास की, और इसको फिर क्या किया कि जैसे अगर जितनी काली आपकी फली हो जाती है ना, अगर फ्रेश जैसे आप लाओगे तोड़ के, हरी-हरी होती है, छोड़ के रखोगे ना कुछ दिनों के बाद ये काली-काली पड़ जाती है। तो जो रेमेडी है ना वो भी आपकी बहुत ही काली सी बनती है। तभी मतलब कि मेरी जो रेमेडी है ये काली-काली सी बनी है। और क्या करना है आपने कि इसको क्रश करना है, बहुत सख्त होती हैं ये,
तो मेरे बेटे ने क्या किया कि डंबल उठा कर कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो इससे मैंने पहले क्रश किया, इसके अंदर जो भी गुद्दा था मैंने वो भी ले लिया, बस प्लस जो इसके बीज हैं तो वो भी ले लिए। जो बहुत ज़्यादा काली फली है उसके काला ही दिखेगा सब कुछ आपको, लेकिन जो आपका थोड़ा बहुत हरी है तो उसका आपको व्हाइट जैसे बीज दिखेंगे, और जो गुद्दा है वो भी थोड़ा-सा जैसे इसके फूल होते हैं पीले-पीले लाइक उसकी तरह दिखेगा। अच्छे से निकाल लिया, कटोरी में आपने इकट्ठा कर लिया, फिर आपने वो लोहे की कढ़ाई ली। अब इसमें ये जो आपने सारा बीज और गुद्दा लिया है ये भी ले लेंगे, मैंने 1 कटोरी के जितना लिया है, और उसमें फिर आप डाल दोगे पानी लगभग 1 बड़े गिलास के जितना। इसको रख देंगे गरम करने के लिए, बॉईल करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि बढ़िया से मतलब चीज़ें जो है ना आपकी लो फ्लेम पे जब पकती हैं तो एक तो जलती नहीं है वो, और दूसरा कि उनकी जो इंग्रेडिएंट जो उनके पोषक तत्व हैं वो धीरे-धीरे से रिलीज़ होते रहते हैं पानी में, वही हमें चाहिए क्योंकि एंड में ये पानी ही हमने इस्तेमाल करना है। तो ये आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, बीच-बीच में आप लगातार भी आप इसको चलाते रहोगे तो आयरन के जो गुण हैं, आयरन इसमें मिक्स होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये काला होता चला जाएगा। आपको दिखेगा ऐसे भी देखो ये जो बीज थे ये काले-काले कलर के थे, लेकिन जब आयरन के साथ मिक्स होते चलेंगे तो ये और गहरे काले होता चला जाएगा। रेमेडी आपको खुद दिख रहा होगा जब आप बनाओगे, ठीक है। बाकी सेकेंडली क्योंकि मेरा फेवरेट आंवला मैं इसमें कैसे स्किप कर सकती हूँ, और जिन लोगों के पास ये अमलतास की फलियां नहीं है तो उन लोगों को भी ये आंवला वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी प्योर चीज़ लोगे तो बेनिफिट आपको अच्छे मिलेंगे। और आंवला आपको पता है ये वरदान की तरह है हमारे बालों के लिए, एक तो हेयर फॉल को भी रोकता है, डैंड्रफ की समस्या को भी, और बाकी हेयर ग्रोथ तो भाई आप देख ही सकते हो कि इस तरीके से आपके बालों की ग्रोथ के लिए तो वही नंबर 1 इंग्रेडिएंट है ही। तो यही रीज़न है, मैं आपको हर वीडियो में लगभग बता देती हूँ। आप मुझसे पूछते हो कि कैसे इतने रिजल्ट मिले हैं, तो भाई मैं जब मेरा वो प्री मैच्योर ग्रेइंग की समस्या हुई थी उसके बाद से मैंने रेगुलरली फिर इस पे आंवला का इस्तेमाल करना शुरू किया, और उससे मेरे बाल जो है ना टर्न हो गए वापस से ब्लैक में, और अभी गहरे काले आप देख सकते हैं। तो ये आपने करना है, आंवला ले लिया, इसमें सारी चीज़ों को मिक्स करते चलेंगे, और फिर इसमें आपने ऐड करना है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एक तो जब आप मेथी को बॉईल करते हो ना, अगर आप सिंगल भी बॉईल कर रहे हो आपको खुद ब खुद दिखेगा, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे सिल्की सा आपको हाथों पे टेक्सचर फील होगा, और ये ना आपके बालों को नेचुरली, आंवला भी और मेथी भी और ये जो अमलतास हमने लिया है ये भी नेचुरली आपके बालों को वॉश करने का भी काम करता है। भाई पुराने ज़माने में ये शैम्पू वगैरह ये सब चौंचले नहीं होते थे, तो लोग इन्हीं सब चीज़ों से, जो नेचुरल चीज़ें होती थी, इन्हीं से अपने बालों को धोते थे। और उनके जो बाल थे ना भाई, मेरी मम्मी के ही देख लेना आपने, अगर कभी मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो बंदा भारद्वाज ब्लॉग के नाम से आता है, तो मम्मी के बाल इस उम्र में भी इतने बिल्कुल जैसे मेरे बाल आप देख रहे हो वैसे हैं, बस यहाँ से सफ़ेद हुए हैं, तो उस पे वो कभी-कभी मेहंदी लगा देते हैं। कोशिश करते हैं कि नेचुरल जो पत्ते हैं वो लगाएं, लेकिन नहीं मिलते कभी, तो यहाँ पे उसके अलावा भाई उनकी जो चोटी है, उनके जो बाल हैं आपने देखे ही होंगे, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए मतलब जो नेचुरल चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, तो पुराने लोगों के बाल इस वजह से ज़्यादा काले अच्छे होते थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी। तो मेथी दाना आपने ले लेना है, और 2 चम्मच के करीब इसको भी आप मिक्स कर लेंगे, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला है कि 2 चीज़ें ही हमने ऐड करनी है, तो 2 ही चीज़ें। आंवला आपका ऑप्शन में था, अगर नहीं अमलतास का आपका प्रोवाइड हुआ आपके पास तो आप ले सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से अब मिक्स करते जाना है। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, टोटल ऑप्शनल है, पहले आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना, फिर एंड में आपने क्या करना है कि ये जो चाय पत्ती होती है, इससे भी क्या होता है कि एक बहुत बढ़िया कलर आता है बालों में, और आपके बालों को ये साफ भी करती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। तो आपको फिर एंड में 1 चम्मच के करीब आप इसमें ये डाल देंगे चाय पत्ती, और इसको अब ज़्यादा नहीं पकाना। जब आपने चाय पत्ती ऐड की है तो 3-4 बॉईल आने देने हैं, उसके बाद फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको छोड़ देंगे इसी बर्तन में लगभग आधा कर घंटा आप छोड़ दो। आधे कर घंटे बाद आप देखोगे कि जो रेमेडी का कलर है बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है, ठीक है। और अब आपने इसको क्या करना है कि कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें सारी चीज़ों को ऐड करके बढ़िया से स्क्वीज़ कीजिए इसको। मैं छलनी की हेल्प से कर रही थी ना, पर मुझे बढ़िया से मतलब सारा जो उसकी जो मुझे चाहिए था ना रिजल्ट, जो भी रस था उसका जूस था वो अच्छे से नहीं निकला, तो इसलिए मैं बोलूँगी कॉटन का कपड़ा लेना, उससे बढ़िया तरह से निकल जाएगा। और कोशिश कीजिए कि हाथों में ग्लव्स डालें, क्योंकि देखो आंवला है इसमें ऐड किया था, ये जो भी चीज़ें थी ना आपके हाथों को भी थोड़ा काला काला कर देती है, और ये जो चीज़ है ना फिर निकलती नहीं है जल्दी। तो ग्लव्स की हेल्प से आप जब स्क्वीज कर रहे हो तो उसकी हेल्प से करना, और फिर इसमें इसी से बस आप इसको रेमेडी की तरह अच्छी तरह से बालों में लगा लेंगे।
और मैंने हस्बैंड के बालों में भी लगाया था। अभी आपके अपने बालों में भी मैं लगा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से लिया आपने, ये मैं डायरेक्टली ले रही हूँ हाथों से। पता नहीं अब मेरे हाथों का क्या ही होने वाला है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने लेना है, पहले स्कैल्प पे अच्छी तरह से लगाया, फिर अपने पूरे बालों पे आपने अच्छी तरह से लगाना है इस तरह से। यही आपके बालों को जो है ना बढ़िया तरह से, देखो मेरे तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा झाग भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैं साइड में भी लगा रही हूँ। तो बालों को इसी की हेल्प से, इसी की मदद से आपके बाल जो है ना बढ़िया तरह से साफ भी हो जाएंगे। लेकिन इन केस अगर किसी के मन में डाउट हो कि भाई नहीं पता नहीं मैंने बालों में ऑयल लगा रखा था, अच्छे से ऑयल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो आप वो इसमें मिक्स कर सकते हो। मतलब जो शैम्पू आपने अपने बालों में करना था ना, तो वो आप इसमें मिक्स कर लेना और फिर उसके बाद अपने बालों को धो सकते हो। और बाकी इसकी मदद से ही अगर आपको भरोसा है इसके ऊपर कि अच्छे से साफ हो जाएंगे, जैसे आपने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा रखा था, तो आप बस इसी की मदद से डायरेक्टली इसको अच्छे से, मतलब ऐसे ऐसे जब आप बालों को धो रहे हो तो इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से रगड़ना। इससे आपकी डैंड्रफ की समस्या भी खत्म हो जाती है। और अमलतास जो है ना, आप नेट पे सर्च करना, बहुत एक औषधि की तरह है। इसको ना गोल्डन शॉवर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कवज वगैरह होती है उसके लिए बहुत बेस्ट है, और बालों के लिए भी बहुत बेस्ट है। आप देखना, सर्च कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। इसी तरह के और अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।